आपने जो है वो फिनलैंड में लैंड किया है। आप अपने घर पहुंचते हैं और आप अपना बैकपैक खोलते हैं, लाइक अपना सूटकेस खोलते हैं, और तब आप रियलाइज़ करते हैं कि आप जो है वो थर्मल रखना ही भूल गए हैं। और फिर उसके बाद जो है वो आप बाहर मार्केट में जाते हैं इन सर्च ऑफ थर्मल्स, और क्योंकि आप जो है वो थर्मल खरीदना चाहते हैं, क्योंकि थर्मल के बगैर फिनलैंड में जो है वो गुजारा नहीं हो सकता। और वहाँ आप देखते हैं कि थर्मल की जो प्राइसेस हैं वो एक्चुअली 10 to 15 यूरोज जो है वो रेंज करती हैं। ऑब्वियसली आप जस्ट अभी फिनलैंड आए हैं और आप जो है वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते थर्मल्स में, और 10 to 15 यूरोज इवन मेरे लिए अभी भी जो है वो एक्सपेंसिव है सिर्फ एक थर्मल्स को लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सोहा है और मैं फिनलैंड में ऑलमोस्ट 3.5 ईयर से रह रही हूँ। मैं फिनलैंड जो है वो एज अ स्टूडेंट आई थी और मैंने यहाँ पे मास्टर्स किया है इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिटिक्स, और मैं फिनलैंड में जो है वो 2 कंपनीज में जॉब कर चुकी हूँ। लेकिन जब से मैंने ग्रेजुएट किया है उसके बाद से जो है वो मुझे एक अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं मिल पाई है, तो मैं आजकल जो है वो जॉब सर्च कर रही हूँ। जब मैं फिनलैंड आई थी तो मेरे पास जो है वो ये सारी वीडियोस नहीं थी देखने के लिए कि मैं फिनलैंड जो है वो क्या चीज़ें लेकर आ सकती हूँ, क्या चीज़ें मुझे लेकर नहीं आनी चाहिए, क्या चीज़ यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मालूम करने में काफ़ी टाइम लगा था, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो जब मैं फिनलैंड आ गई तो मैंने जो है वो यहाँ पे आके सीखी। इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फिनलैंड लेकर आनी है अगर आप फर्स्ट टाइम जो है वो अपनी कंट्री से फिनलैंड आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, या फिर वर्क परमिट के ऊपर, या फॉर एनी रीजन अगर आप फर्स्ट टाइम फिनलैंड आ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको रखनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं रखनी चाहिए, जो यहाँ पे इजीली आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगी। तो इस पूरी वीडियो में वो तमाम सारी चीजें जो है वो शेयर करूंगी, तो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं एंड तक हर सेशन में हर कैटेगरी में मैं एक एक चीज बताऊंगी जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको लेकर आनी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें जो आपको नहीं लेकर आनी चाहिए। मैं वो एक एक चीज बहुत डिटेल में जो है वो कवर करूंगी। ये वीडियो जो है वो एक्चुअली 7 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड की है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है क्लोथिंग, विच इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन उसके बाद मेरे पास आता है डॉक्यूमेंट्स एंड कैश। देन उसके बाद है फूड एंड किचन आइटम्स। देन कैटेगरी है हेल्थ एंड मेडिसिन। देन मेरे पास है टेक एंड गैजेट्स। फिर उसके बाद है पर्सनल केयर एंड मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट्स। द एंड मिसेलेनियस चीजें जो कि इन किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल नहीं करती, मगर वो ऐसी चीजें जो कि आपको लेकर आनी चाहिए। अच्छा, अब हम लोग जो है वो क्लोथिंग के सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। क्लोथिंग के सेक्शन में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है हमारे पास विंटर एसेंशियल्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फिनलैंड जो है वो एक बहुत ही ठंडा मुल्क है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो है वो 7 to 8 मंथ्स तक जो है वो स्नो रहती है, और बाकी मंथ जो है वो इवन तो अगर स्नो नहीं भी रहती तो भी समर जो है वो यहाँ पे इतने कॉमन नहीं है। और इवन समर में भी ये होता है कि आधा दिन अगर आपके पास सूरज निकला हुआ होता है तो इवनिंग से जो है वो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है। तो विंटर एसेंशियल्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आती है, जो सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे पास थर्मल्स। तो थर्मल्स एक्चुअली हमारे पास इनर वेयर होता है, जो कि एक्चुअली एक शर्ट होती है, और उसके साथ ही जो है वो एक ट्राउजर होता है, जो कि आप एक्चुअली सबसे पहली चीज है जो कि आप पहनते हैं, और उसके बाद बाकी सब चीजें इसके ऊपर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वेटर, स्वेट शर्ट, या फिर आपका पफर जैकेट। तो मेक श्योर ये थर्मल जो है वो एक्चुअली मैंने पाकिस्तान से खरीदा था, लेकिन मेक श्योर कि आप जो भी थर्मल अपनी कंट्री से खरीद रहे हो वो जो है वो ज्यादा मोटे कपड़े का नहीं होना चाहिए, थोड़े से पतले कपड़े का होना चाहिए, क्योंकि थर्मल एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप एक दफा पहन ले, सपोज अगर आपने थर्मल पैंट्स भी पहन ली है, थर्मल शर्ट भी पहन ली है, तो उसके ऊपर आपको अपनी नॉर्मल जीन्स या नॉर्मल पैंट भी पहननी होती है, आपको नॉर्मल शर्ट भी पहननी होती है। तो अगर आपका थर्मल ऑलरेडी जो है वो इतना ज्यादा थिक होगा तो उसके ऊपर आप और तरीके की जो अपनी क्लोथिंग है वो नहीं पहन सकेंगे। तो ये थर्मल जो है वो मैंने पाकिस्तान से खरीदा था, एंड ये थर्मल जो है वो इतना अच्छा नहीं है जितना मैं सोचती हूँ कि अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि ये थर्मल जो है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा थिक है कि अगर मैं इसको एक दफा पहन लूँ और मैं इसका पजामा भी एक दफा पहन लूँ तो उस पजामे के ऊपर मेरे लिए अपनी सपोज अगर मैं कोई टाइट जीन्स पहनी तो वो चढ़ाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो वैसे लेकिन फिर भी ये गुजारे लायक है। तो जब आप थर्मल खरीद रहे हो तो मेक श्योर है कि आपका थर्मल जो है वो बॉडी फिट होना चाहिए, लाइक बॉडी टाइट होना चाहिए। ऐसा थर्मल होना चाहिए कि जिसकी शर्ट और ट्राउजर जो है वो आपकी बॉडी से बिल्कुल चिपक जाए, क्योंकि उसके ऊपर आपको जो है वो और लेयर्स ऑफ क्लोथिंग भी जो है वो पहननी होती है। सेकेंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हमारे पास एक वाटर प्रूफ जैकेट। अच्छा, वाटर प्रूफ जैकेट की अगर मैं बात करूं तो लाइक जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी तो सिंस मैं फिनलैंड जब आई थी तो वो 1 जनवरी था, तो ऑलरेडी यहाँ पे सर्दी हो रही थी, तो मेरे लिए जरूरी था कि मैं ऑलरेडी वहां से कोई पफर जैकेट लेकर आऊं, क्योंकि मुझे यहाँ पर पहननी थी और मैं आते ही फौरन जो है वो कोई पफर जैकेट नहीं खरीद सकती थी। तो मैंने वहीं से जो है वो एक पफर जैकेट खरीदी थी। लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड, क्योंकि सिंस वो टाइम जिस टाइम
मैं फिनलैंड आई थी तो कोविड का टाइम चल रहा था, तो इस वजह से मैंने एक सेमेस्टर पाकिस्तान में लिया था ऑनलाइन और मैंने दूसरे सेमेस्टर से ज्वाइन किया था जो कि जनवरी में स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब सिंस हालात ठीक हैं तो आप लोग अपने नॉर्मल टाइमिंग के ऊपर ही फिनलैंड आएंगे, जो कि एक्चुअली एंड ऑफ अगस्त या फिर स्टार्ट ऑफ सितंबर होता है, जब सर्दियां अभी स्टार्ट नहीं हुई हुई होती। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग जो है वो अपनी पफर जैकेट जो है वो अपनी कंट्री से लेकर ना आए, बल्कि फिनलैंड में आकर ही खरीदें। वो इस वजह से क्योंकि एक तो पफर जैकेट जो है वो इतनी ज़्यादा हैवी होती है, लाइक इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है आपके बैग के अंदर, आपके सूटकेस के अंदर। तो सिंस आप फर्स्ट टाइम फिनलैंड आ रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें लेकर आनी होती हैं, तो इस वजह से आपको मेक श्योर ये करना होता है कि आप ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जो कि कम से कम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करें। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो है वो पफर जैकेट फिनलैंड आकर ही लें, क्योंकि मैंने सारी पफर जैकेट जो है वो फिनलैंड आकर ही ली हैं। फिनलैंड में एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो कि होता है एक्चुअली सेकंड हैंड शॉप्स का। यहाँ में आपको हर जगह, हर नुक्कड़ के ऊपर जो है वो सेकंड हैंड शॉप्स मिलेंगी, जहाँ पे आपको बहुत सस्ते दामों में जो है वो जैकेट्स मिल जाती हैं। मेरे पास ये जितनी भी जैकेट्स हैं, लाइक मेरे पास ऑलमोस्ट 5-6 जैकेट्स हैं जो कि एक्चुअली मुझे या तो फ्री में मिली हुई हैं या फिर बहुत ही सस्ते दामों में मिली हुई हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड हैंड शॉप जिसका नाम है UF है, वो बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ पे हर महीने 2 महीने के ऊपर यहाँ पे जो है वो एक्चुअली सेल्स होती हैं, जो कि एक्चुअली स्टार्ट होती है 7 यूरो से। लाइक सारे आइटम जो हैं वो 7 यूरोस के होते हैं और वो 2 दिन तक चलती है। देन उसके बाद 6 यूरोस पे जाते हैं, देन वो 2 दिन तक चलती है। इन द एंड 7-6 से लेकर पूरा 1 यूरो तक की वहां पे सेल होती है। तो अब वहां पे आपको बहुत अच्छी जैकेट्स जो है वो इजीली मिल सकती हैं। एक और चीज जो कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली नहीं पता, और मैंने तामप्री यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है तो मुझे उसके ही रिस्पेक्ट से ज्यादा चीजें पता हैं। तो तामप्री यूनिवर्सिटी की जो मेन बिल्डिंग है, लाइक जो उसका जो वो कैंपस जो कि सिटी सेंटर में एक्चुअली मौजूद है, तो उस कैंपस में मेन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक्चुअली एक सेकंड हैंड रूम बना हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो अपने कपड़े, यूटेंसिल्स और शूज, अपने गैजेट्स, बहुत सारी चीजें जो कि वो यूज नहीं कर रहे होते मगर वो अच्छी क्वालिटी में होती हैं, तो वो आके उस रूम में रख जाते हैं और उस रूम से आप कोई भी चीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। और इवन अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज है जो कि सेकंड हैंड है, जो आप यूज नहीं कर रहे मगर अच्छी क्वालिटी में, तो वो भी आप उस रूम में जाके जो है वो रख सकते हैं, ताकि कोई और बंदा जिसको वो चीज की जरूरत है वो यूज कर सके। तो मेरे पास आधी से ज्यादा चीज, लाइक इवन कप्स भी जो है वो मेरे पास आधे से ज्यादा जो है वो उसी रूम से ही मेरे पास आए हैं। अगर आपको उसकी लोकेशन नहीं पता तो आप इजीली वहां पे जो सर्विस डेस्क है, वहां पे इन्फो डेस्क है, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 दफा आपको नीचे जाना होता है एंड ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वो रूम बना हुआ है। उस रूम के ऊपर एक्चुअली लिखा हुआ भी है सेकंड हैंड या फिर रिसाइकल्ड रूम। तो वहां से बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाती हैं, लाइक उसके कोई आपको पैसे पे नहीं करने पड़ते और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी में आपको ब्रांडेड चीजें मिल जाती हैं। क्योंकि यहाँ के लोगों का यूजुअली ये होता है कि वो 1-2 या 3 बार थोड़े टाइम के लिए पहनते हैं एंड देन वो चीजें निकाल देते हैं, तो काफी अच्छी क्वालिटी में आपको वहां से चीजें मिल जाती हैं। तो इस वजह से आई वुड हाईली रिकमेंड कि पफर जैकेट जो है वो आप लोग अपनी कंट्री से लेकर ना आए, क्योंकि एक तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और दूसरी चीज ये है कि पफर जैकेट यहाँ पे फिनलैंड में आपको उसी क्वालिटी की मिलेगी जिस तरीके का यहाँ पे वेदर होता है, तो आपको उसी तरीके की ही जैकेट मिलेगी। और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो पफर जैकेट्स होती हैं वो मेन और विमेन की अलग होती हैं। जो विमेन की होती हैं उसमें पर्टिकुलर जो है वो एक कमर बनी हुई होती है, तो वो यहाँ की जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है और वो यहाँ के वेदर के हिसाब से उन्होंने बनाई हुई होती है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पफर जैकेट जो है वो फिनलैंड से आकर ही लें। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो कि विंटर एसेंशियल्स में हमारे पास आती है वो है हमारे पास बीनी और देन हमारे पास हैं ग्लव्स। तो यूजुअली जो बीनीज हैं वो आप अपनी कंट्री से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको एक्चुअली एक्सपेंसिव मिलेंगी। इवन तो यहाँ पे आप सेकंड हैंड शॉप पे भी ले सकते हैं, बट यूजुअली मैं जो है वो अपनी बीनीज जो है वो जब पाकिस्तान से आ रही थी तो मैं वहीं से लेकर आई थी और वही ऑलरेडी मेरे पास जो है वो अब तक चल रही हैं। बाद में उसके बाद जो है वो आप बीनीज यहाँ पे खरीद सकते हैं। यूजुअली यहाँ पे ये होता है कि जब विंटर जा रहा होता है और समर आ रहा होता है तो यहाँ पे जो जितनी भी शॉप्स हैं, ब्रांडेड जो शॉप्स हैं, वहां पे जो है वो एक्चुअली सेल्स चल रही होती है, तो जहां पे विंटर आइटम्स जो है वो आपको बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। तो वहां पे आपको बीनीज एज लो एज 1 यूरोज की भी मिल सकती हैं। लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि बीनी एक ऐसी चीज है जो कि इजीली आपको मिल जाएगी आपको अपनी कंट्री से। तो मेक श्योर कि वो थोड़े मोटे कपड़े की होनी चाहिए और वो आपके कानों को जो है वो पूरा कवर करनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली कान ही है जिनसे ठंडक जो है वो अंदर जाती है और उन्हीं को आपको कवर करना होता है, क्योंकि वही आपका गोल होता है।
देन उसके बाद अगर मैं ग्लव्स की बात करूं तो अगर तो आप ग्लव्स अपनी कंट्री से ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ऐसे ग्लव्स लें जिसके जो है वो एक्चुअली वाटर प्रूफ हो, और जो कि एक्चुअली पफर जैकेट जिस मटेरियल से बनी हुई होती है ये उसी मटेरियल का ग्लव बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियां इतनी ज्यादा ठंडी होती हैं कि अगर अपने हाथों को अगर आप अपने ग्लव्स के अंदर नहीं रखेंगे तो आपकी उंगलियों में जो है वो दर्द शुरू हो जाता है लिटरली, और वो इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि एट टाइम्स मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा हाथ जो है वो टूटने वाला है। तो मेक श्योर कि आप जो ग्लव लें वो सिंपल कपड़े का या सिंपल उसका ना हो, वो जो है वो इस तरीके के पफर जैकेट के मटेरियल का हो और वाटर प्रूफ हो, क्योंकि अक्सर जो है वो स्नो गिर रही होती है और आप नहीं चाहते कि आपके हाथ वगैरह या आपके जिस्म जो है वो गीला हो। तो मेक श्योर कि आपका जो ग्लव्स है वो इस तरीके के पफर के मटेरियल के बने हुए हों, और ये अंदर से भी जो है वो इस तरीके का, इसमें बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, वेलवेटी कपड़ा है, जो कि आपके हाथों को जो है वो एक्चुअली जो है वो इस तरीके से गर्म रखेगा। आप जो है वो नॉर्मल जो कपड़े के ग्लव्स होते हैं आप वो भी खरीद सकते हैं, तो वो लाइट सर्दियों के लिए आप उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंस लाइक मेरे हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं और यूजुअली लोगों के हाथ सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं और वो इस हद तक ठंडे हो जाते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि उंगलियां टूट जाएंगी, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप जो है अगर ग्लव्स अपनी कंट्री से खरीद रहे हैं तो आप इस तरीके का खरीदें, क्योंकि ये मैंने एक्चुअली मुझे ये चीज पता नहीं थी और ये ग्लव जो है वो मैंने फिनलैंड आके खरीदा था और आई थिंक ये मुझे काफी एक्सपेंसिव मिला था, शायद 10 to 15 यूरो का सिर्फ एक पेयर था, तो मेरे लिए ये काफी एक्सपेंसिव था। तो अगर आपकी कंट्री में इस तरीके के ग्लव्स मिलते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड सिर्फ एक पेयर आप ले लें तो वो सारी जिंदगी आपके लिए जो है वो चलेगा। नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके वुलन सॉक्स एंड आपके विंटर बूट्स। तो वुलन सॉक्स जो हैं वो एक्चुअली एज जैसे कि नाम इंडिकेट करता है कि वो वूल के बने हुए होते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो वुलन सॉक्स हैं जो है वो ऐसे अंदर से इस तरीके से होंगे और वो जो है वो थोड़े से मोटे भी होने चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि जाहिर सी बात है आप कंटिन्यूसली आइस के ऊपर चल रहे होंगे, इवन दो आपके बूट्स जो है उसमें हील्स भी होंगी या फिर उसकी जो है वो थोड़ी सी हाइट भी होगी, मगर फिर भी जो है वो कभी कभार जो है वो स्नो इतनी ऊपर तक आ जाती है कि लिटरली जब आप उसमें अपना पाँव डालते हैं तो वो पूरे पाँव जो है वो स्नो के अंदर धंस जाता है। तो आपका पाँव जो है उसको कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो है वो थोड़े वुलन सॉक्स पहने। यहाँ पे लोग अक्सर जो है वो दो सॉक्स भी पहनते हैं, अगर उनके पास वुलन सॉक्स नहीं होते तो वो 2 सॉक्स एक साथ पहन लेते हैं, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपकी कंट्री में इस तरीके के सॉक्स मिलते हैं वुलन सॉक्स जिनको कहा जाता है ऐसे, तो वो आप जरूर लेकर जाएं, क्योंकि इससे जो है वो मेरा पाँव जो है वो बहुत प्रोटेक्टेड रहता है और मुझे बिल्कुल भी अपने पाँव में जो है वो ठंडक महसूस नहीं होती। और दूसरी चीज हमारे पास जो होती है वो होते हैं हमारे पास विंटर बूट्स। ये बूट्स मुझे याद है मैं जब फिनलैंड आई थी तब मैंने फिनलैंड में आकर ही खरीदे थे और मुझे याद है ये मैंने सेकंड हैंड शॉप से खरीदे थे और उस टाइम मुझे जो है ये 12 यूरोस के मिले थे। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग जो बूट्स हैं वो आप फिनलैंड आकर ही खरीदें, क्योंकि यहाँ के बूट्स जो है वो इन्होंने यहाँ के मौसम के हिसाब से ही बनाए हुए होते हैं और बूट्स ऐसे होने चाहिए कि उनका मटेरियल इस तरीके का हो कि वो वाटर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप नहीं चाहते कि आपके पाँव जो है वो विंटर्स के अंदर जो है वो गीले हो जाएं। और दूसरी चीज ये है कि नीचे जो वो स्टड्स हैं वो कुछ इस तरीके के होने चाहिए, लाइक बिल्कुल फ्लैट सरफेस नहीं होना चाहिए बल्कि स्टड्स इस तरीके से बने हुए होने चाहिए, क्योंकि ये जो है वो एक्चुअली आपको हेल्प करते हैं आइस के ऊपर चलने के लिए। अगर ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस होगा तो आपका पाँव जो है वो आइस के ऊपर बहुत ज्यादा स्लिप होगा और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि लोग जो है वो आइस के ऊपर गिर जाते हैं, और अगर आप आइस के ऊपर गिरते हैं तो वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके की चोट होती है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ऐसे बूट्स लें जिनके नीचे ऐसे स्टड्स बने हुए हो। हाउएवर यहाँ पे जो है वो अलग से नीचे जो है वो आपको शूज के नीचे लगाने के लिए अलग से भी वो मिलते हैं जिनके अंदर जो है स्ट्राइप्स या फिर स्टड्स बने हुए होते हैं। तो वो लोग जिनके शूज में ऑलरेडी ऐसे स्टड्स नहीं बने हुए वो लोग जो है वो अलग से नीचे अटैच कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इजीली वो शॉप पे मिल सकता है एंड देन वो आपको हेल्प करता है चलने के लिए। तो बूट्स अगर तो आप अपनी कंट्री से ले रहे हैं तो मेक श्योर कि वो वाटर प्रूफ हो, उनके नीचे जो है वो इस तरीके कुछ स्टड्स टाइप मतलब ऐसा कुछ पैटर्न मटेरियल बना हुआ हो, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे आपका पाँव जो है वो बिल्कुल स्लिप करेगा और वो आपको हेल्प भी नहीं करेगा बर्फ में चलने के लिए। के अलावा विंटर एसेंशियल्स की कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी कंट्री से ऑलरेडी लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्वेटर्स हो गए, तो थिन स्वेटर्स ऐसे हैं कि जो कि इजीली आपको आपकी कंट्री में भी मिल जाते हैं, तो वो आप स्वेटर्स लेकर आ सकते हैं। देन आप लोग जो है वो स्वेट शर्ट्स लेकर आ सकते हैं अपनी कंट्री से। कुछ जो है वो मोटे आप पजामे लेकर आ सकते हैं अपनी कंट्री से, वो पहनने के लिए आप लेकर आ सकते हैं। और हाईली रिकमेंड कि आप लोग जो है वो इंडोर स्लीपर जरूर लेकर आए। लाइक हम लोग जो घर में चप्पलें पहनते हैं तो वो एक पेयर आप अपने साथ लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे आपको
आपको इंडोर स्लीपर्स ऐसे यूजुअली मार्केट में बहुत कम मिलेंगे, और अगर मिलती भी हैं तो वो काफी एक्सपेंसिव होती हैं। तो इस वजह से आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अभी भी इवन लाइक अभी भी आप आजकल भी जो घर पे चप्पल पहन रहे होंगे वही चप्पल आप अपने साथ लेकर आ जाएं, ताकि आप, क्योंकि आप अंदर जो है वो वही चप्पल जो है वो इजीली आप पहन सकें। इसके अलावा आप कोई और सिंपल सी अपनी सैंडल्स रख सकते हैं, स्लीपर्स रख सकते हैं पहनने के लिए, जो कि आरामदेह हो चलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आपको चलना बहुत होता है। और लड़कियों के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूंगी कि अगर आपको हील्स पहनने का बहुत शौक है और आप हील्स पहनने की शौकीन हैं, तो मैं आपको ये वो बोलूंगी कि आपको उनको हील्स को यहाँ पे लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने इतने सालों में हील्स आई थिंक सिर्फ एक मरतबा ईद के ऊपर पहनी, और वो भी थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना ज्यादा चलना होता है, क्योंकि तो इस वजह से आपका पाँव जो है वो दर्द करने लगता है थोड़ी टाइम बाद ही। तो आई वुड रिकमेंड कि आपको हील्स लाने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका कोई यूज नहीं होगा। आप उस तरीके की स्लीपर्स लेकर आए जो कि बिल्कुल फ्लैट होती हैं। और इवन लड़के लड़कियों दोनों के लिए ये है कि आप कोई लाइट वेट अपने स्नीकर्स या लाइट वेट जो है वो जॉगर्स भी लेकर आए, ताकि आप वो इजीली जो है वो यहाँ पे यूज कर सकें, और यहाँ पे ताकि आपको यहाँ पे अलग से पैसों से जो है वो खरीदना ना पड़े। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको अच्छी डील मिल जाती है जो है वो सेकंड हैंड शॉप में, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपको डील नहीं मिलती। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अपने मुल्क में चीप मिलेंगी एज कम्पेयर टू हेयर। और स्नीकर्स और जॉगर्स हर जगह सेम ही होते हैं, तो वो आप अपने मुल्क से जो है वो खरीद कर लेकर आ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप अपने साथ अगर आप एक रेन कोट लेकर आए तो वो ज्यादा अच्छा होगा, या फिर अगर आप एक अम्ब्रेला रख लें। यूजुअली यहाँ पे हम सब लोगों के पास जो है वो अम्ब्रेलाज ही होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑन एंड ऑफ जो है वो काफी बारिश भी होती है। इवन तो बहुत तेज धुआंधार बारिश तो नहीं होती है, लेकिन हाँ कंटिन्यूसली ड्रिजलिंग होती रहती है, और आप नहीं चाहेंगे कि आपको जो है वो गीले हो जाएं बारिश से। तो अम्ब्रेला एक ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे हर एक इंसान के पास होती है। तो आप एक अम्ब्रेला जो है वो अपने साथ जरूर लेकर आए, क्या कि वो आपको जो है वो बारिश से भी प्रोटेक्ट करेगी, और कभी कभार जो है वो यहाँ पे स्नो स्टॉर्म भी आता है, तो उससे भी आपको जो है वो इजीली जो है वो अम्ब्रेला प्रोटेक्ट करेगी। ये वो सारी चीजें थी जो कि एक्चुअली विंटर एसेंशियल से रिलेटेड थी और क्लोथिंग के टॉपिक से रिलेटेड थी, कि कौन सी चीजें हैं जो आपको लेकर आनी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जो आपको लेकर नहीं आनी चाहिए। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि एक्चुअली है डॉक्यूमेंट्स एंड मनी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में जो हमारे पास चीज़ें आती हैं, तो सबसे एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है हमारे पास पासपोर्ट। ऑब्वियसली बात है, पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आप जिसके बगैर जो है वो आप एक्चुअली ट्रैवल ही नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पासपोर्ट। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान से हैं मैं उनको ये बता दूं कि यहाँ पे जैसे कि पाकिस्तान में हमारे पास फिनिश एम्बेसी नहीं है, तो इसी तरीके से फिनलैंड में भी जो है वो हमारे पास पाकिस्तानी एम्बेसी नहीं है। तो अगर तो आपका पासपोर्ट जो है वो कुछ ही महीने में एक्सपायर होने वाला है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पाकिस्तान से ही अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करा कर आए। क्योंकि इवन तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस भी है पासपोर्ट रिन्यूअल की, लेकिन मैंने पर्सनली कभी यूज की नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वो कितना इफेक्टिवली वर्क करती है। और अगर आपको ऑन साइट जाना है अपने पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए, तो उसके लिए आपको ऑल द वे स्वीडन ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि स्वीडन में पाकिस्तान एम्बेसी है जो कि यहाँ पे पासपोर्ट्स के साथ डील करती है। तो अगर तो आपका पासपोर्ट की एक्सपायरेशन होने वाली है कुछ ही मंथ्स में, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप पाकिस्तान से ऑलरेडी जो है वो अपना पासपोर्ट जो है वो उसको रिन्यू करवा कर आए। देन पासपोर्ट के अलावा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, एक तो वो है आपका रेजिडेंस परमिट। रेजिडेंस परमिट कार्ड आपको हमेशा अपने पास बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखना है, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी बेसिस पे आपकी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इसके अलावा आपको जो है वो अपने साथ जो भी आपकी डिग्री है, जिस बेसिस के ऊपर आप अगर पढ़ने आ रहे हैं, तो आपकी जो भी डिग्री है उसकी जो ओरिजिनल जो उसकी डिग्री की कॉपी है वो आप अपने साथ लेकर आए। फोटोकॉपीज की एक या दो फोटोकॉपीज मैक्सिमम रख लें, ज्यादा फोटोकॉपीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं यूज में नहीं आती हैं। और अगर आपको फोटोकॉपी करवानी भी है, तो यहाँ पे इजीली अगर आप एज अ स्टूडेंट होते हैं, तो आपका जो स्टूडेंट कार्ड होता है उसके अंदर आप कुछ बैलेंस लोड करवा सकते हैं, एंड देन उसको यूज करके जो है वो आप यूनिवर्सिटी की फोटोकॉपी मशीन से जो है वो इजीली फोटोकॉपीज निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो आप अपना लाइब्रेरी कार्ड बना सकते हैं और उसमें आप कोई बैलेंस लोड करवा सकते हैं, एंड देन हर लाइब्रेरी में आपको जो है वो फोटोकॉपी मशीन्स मिलेंगी, तो वहाँ से आप इजीली जो है वो फोटोकॉपी भी निकाल लेते हैं। और अगर तो आप यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं एज अ रिसर्चर, या अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आप पोस्ट डॉक्टरेट स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए जो है ये सारी जो फोटोकॉपीज हैं वो आपके लिए फ्री होती हैं। और ऐसे लोगों के लिए जो है वो एक स्टेशनरी रूम भी होता है यूनिवर्सिटी में, और वो वहाँ से कोई भी स्टेशनरी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं।
अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपका जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड है वो इंटरनेशनल होना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप शुरू में आ रहे हैं तो आते ही साथ जो है वो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट फौरन नहीं खुल सकता, उसमें जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप अपने साथ कैश भी रख कर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे आजकल जो है वो जॉब की काफ़ी बुरी सिचुएशन चल रही है, तो यू नेवर नो कि आपको कितने टाइम बाद जो है वो जॉब मिले। तो आप जो है वो अप्रोप्रिएट जो है वो कैश लेकर आए। आई वुड हाईली रिकमेंड कि एटलीस्ट 1 साल का तो लेकर ही आए अपने पास कैश, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे बैंक जो है वो फॉरेन अकाउंट्स नहीं खोलता, उसमें भी जो है वो आपको टाइम लगता है। और मैं एक चीज़ ये बता दूं कि यहाँ पे जो जैसे हमारे पास जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है मेट्रो है और हमारे पास ट्रैम्स हैं और हमारे पास बसेस हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है, जब आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो फॉरन ही आपके पास ट्रांसपोर्ट कार्ड नहीं होगा। तो बसेस एक वो वाहिद पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि एक्चुअली कैश भी एक्सेप्ट करती है। तो आप बसेस में ट्रैवल कर सकते हैं कैश देकर, जब तक आप वेट करने हैं अपने ट्रांसपोर्ट कार्ड का। और जहां तक उसकी बात है बैंक अकाउंट की, तो बैंक अकाउंट आप जो है वो ऑनलाइन सर्च कर लें। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट बैंक्स हैं जो कि बैंक अकाउंट खोलते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्डिया है, एस बांकी है, ओपी बैंक है, डांस्के बैंक है। इन सारे बैंक्स में अपना अकाउंट आप इजीली खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको जो है वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और तब आपको जाके उनको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ेंगे और अपना कैश आप वहां पे जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप में से कोई भी अभी अगर प्लान कर रहा है फिनलैंड आने का, तो वो ऑलरेडी वहां से बैठ के जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, या वो देख सकता है कि मैं किस तरीके से क्या अपॉइंटमेंट टाइम मुझे मिल सकते हैं, ताकि वो जैसे ही फिनलैंड आए वो उसका फॉरन ही अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक्ड हो बैंक के साथ, ताकि वो इजीली उसके सारे काम जो है वो हो सके। ऑल्दो फिनलैंड में जो है वो सारी जो जगहें हैं वो कार्ड फ्रेंडली हैं, लेकिन सारे जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं और डिफरेंट शॉप्स हैं वो सब लोग जो है वो कैश भी एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे ही आप फिनलैंड आए हैं और आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा तो आप कैसे पेमेंट करेंगे। आप पेमेंट जो है वो हर जगह जो है वो ईजिली कैश से भी कर सकते हैं, और बसेस में आप कैश के साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रैम में या मेट्रो में आपको ट्रैवल करना हो तो उसके लिए जो है वो फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट कार्ड होना चाहिए, या फिर आपका उसका रिस्पेक्टिव ऐप होना चाहिए, ताकि आप उससे जो है वो पे कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो आती है वो है हमारे पास फूड एंड किचन आइटम्स। तो सब अब जैसे कि जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ और बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स जो है वो इंडिया से हैं, या जो लोग बहुत जो कि एशिया से आते हैं, तो हमारे खानों में जो है वो स्पाइसेस एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और हमारे हर खाने में जो है वो गरम मसाला, चिली मसाला और इस तरीके धनिया पाउडर, इस तरीके की चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। इवन तो यहाँ पे जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सारे एशियन स्टोर्स भी मिलेंगे और कुछ जो है वो नॉर्मल स्टोर्स में भी ये स्पाइसेस मौजूद होते हैं। मगर मैं ये रिकमेंड करूंगी कि जितने भी नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं या फिर जनरल स्पाइसेस होते हैं जो कि आप अपने रोजमर्रा के खानों में यूज करते हैं, वो आप अपने साथ जो है वो अपनी कंट्री से लेकर आए, क्योंकि उससे आपके काफी ज्यादा जो है वो पैसे सेव हो जाएंगे। और वैसे भी इतना छोटा सा भी आपका स्पाइस का पाउच होगा तो वो काफी अरसे तक चलेगा। तो इस वजह से मेरे पास अभी भी जो स्पाइसेस हैं वो सब मैं वही हैं जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, और उसके बाद भी जब मैंने पाकिस्तान विजिट किया था तो मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी। मैंने यहाँ पे आके रेयरली कोई स्पाइस खरीदा, नमक के अलावा आई थिंक सो मैंने कभी कोई स्पाइस नहीं खरीदा। तो जितने भी रेडीमेड मसाले के पैकेट्स होते हैं या इस तरीके की जो भी चीजें होती है, नमक वगैरह जो भी आप रोजमर्रा के खानों में यूज करते हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अब वो चीजें जो है वो आप अपनी कंट्री से लेकर आए, क्योंकि एक तो वो आपको बहुत चीप पड़ेंगे और यहाँ पे एशियन शॉप्स में जो भी चीज मिलती है वो हाईली एक्सपेंसिव होती है। तो सारे मसाले वगैरह आप वहां से लेकर आए। और सिंस हम एशियंस के अंदर हम लोग चाय और कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, तो मैं ये भी रिकमेंड करूंगी कि आप चाय पत्ती या टी बैग जो भी आप यूज करते हैं या फिर कॉफी आप जो यूज करते हैं वो भी आप अपनी कंट्री से लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे चाय की पत्ती और टी बैग जो है वो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि वो आप अपनी कंट्री से ही लेकर आए, अगर कि आप चाय के शौकीन हैं या फिर अगर आप कॉफी के शौकीन हैं। तो कॉफी और चाय दोनों ही जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। टी बैग जो है वो आपको नॉर्मल शॉप में भी मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको पत्ती वाली चाय है जो कि स्पेसिफिकली हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, वो एक्चुअली आपको किसी एशियन स्टोर में ही मिलेगी, और एक डिब्बा ही जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इस वजह से मैं यही बोलूंगी कि आप जितनी सारी ये मसाले और चाय वाली जो चीजें हैं आप अपनी कंट्री से ही लेकर आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आके जो है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद अगर मैं कुकिंग यूटेंसिल्स की बात करूं तो यहाँ पे एक शॉप है इकिया के नाम से, तो वहां पे यूजुअली सारे किचन यूटेंसिल्स आपको इजीली मिल जाते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग यूजुअली मैंने देखा है कि जो लोग इंडिया से होते हैं वो लोग जो है वो प्रेशर कुकर यूज करते हैं,
तो यहाँ पे मेरे जितने भी इंडियन फ्रेंड्स हैं उन सबके पास प्रेशर कुकर है, और वो सब लोग जो है वो प्रेशर कुकर जो है वो इंडिया से लेकर आए हैं। तो अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं तो आप कोई भी छोटा सा प्रेशर कुकर जो है वो अपने साथ ही लेकर आए, क्योंकि वो यहाँ पे आपको महंगा ही मिलेगा अगर तो मिलेगा तो। और फिर आप जो है वो 1 या 2 छोटी पतीलियां भी लेकर आप अपने साथ आ सकते हैं, ताकि वो आपको यहाँ पे खरीदनी ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली एक्सपेंसिव हैं। देन उसके बाद अगर चम्मच और कांटे और उसकी बात करूँ तो आप 2 चम्मच और 2 कांटे आप अपने पास से ही, अपने घर से ही लेकर आ जाएं, क्योंकि ताकि आपको यहाँ पे वो खरीदनी ना पड़े। और 2 या 3 से ज़्यादा ऐसा अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो 2 या 3 प्लेटें और कांटों और चम्मच से ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत होती भी नहीं है, तो वो आप इजीली लेकर आ सकते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे प्लेट्स हैं और कप्स हैं वो इजीली आपको IKEA से बहुत ही कम दामों में मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आई थिंक 0.5 या 1 यूरो की एक प्लेट होती है और एक कप होता है, तो वो इजीली आपको यहाँ पे मिल सकता है। वो इजीली आपको जो है वो सेकंड हैंड शॉप से भी मिल सकता है, और मैंने बहुत सारे फ्री कप जो है वो उसी रूम से भी उठाए हैं, जिसकी मैंने अभी पहले बात की थी, जो कि तामप्रे यूनिवर्सिटी के अंदर मेन उसके जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि छोटे बहुत एक छोटा सा फ्राई पैन ले आए, 2 पतीलियाँ ले आए, 2 चम्मच, 2 कांटे, ये चीज़ें आप इजीली कैरी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको इनके ऊपर स्पेंड भी नहीं करना पड़ेगा। फिर बाद में आप जो है वो चीज़ें अपनी जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम फिनलैंड आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी फर्स्ट टाइम फिनलैंड आता है तो उसका हमेशा यही होता है कि वो पैसे बचाता है, उसके पास जॉब नहीं होती तो वो पैसे हर तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि ईजिली आप अपने कंट्री से ही लेकर आ सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास रीयूजेबल वाटर बॉटल और लंच बॉक्स। तो वाटर बॉटल आप अपने पास साथ ही लेकर आए, जो भी आप वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो नहीं यूज़ करते तो एक छोटी सी वाटर बॉटल ले लें जो कि प्लास्टिक की ना हो, क्योंकि मना करते हैं कि प्लास्टिक में पानी नहीं पीना चाहिए। तो स्टील की कोई छोटी सी वाटर बॉटल ले लें, क्योंकि उसका काफ़ी काम आता है। यहाँ पे हम लोग काफ़ी घर से बाहर जाते हैं तो वो छोटी सी वाटर बॉटल जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है कि आप अपने बैकपैक के साइड में रख लें और आप चले जाएं। और एक छोटा सा आप एक लंच बॉक्स भी लेकर आ सकते हैं ताकि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप उसमें जो है वो अपनी चीज़ें लंच रख के लेकर जा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे IKEA में बहुत पूरे डिब्बे का पैकेट भी मिल जाता है जो कि चीप भी होता है, लेकिन फॉर द स्टार्ट अगर आपको कुछ लेकर आना है तो आप 1 या 2 जो है जो बॉक्सेस जो नहीं होते किचन में इजीली जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें आप एक्चुअली खाना उठा के भी जो है वो फ्रीज कर सकते हैं, तो वो आप अगर अपने साथ लेकर आए तो आई थिंक सो वो बेस्ट होगा। उसके बाद जाहिर सी बात है फर्स्ट वीक के लिए आप लोग जो है वो अपने साथ कुछ इंस्टेंट स्नैक्स लेकर आए। जाहिर सी बात है फौरन ही आते ही आपको ग्रोसरी करने में थोड़ा सा मसला होगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई ऐसी चीज़ें लेकर आए जो कि आप रेडीमेड बना के खा सकें। फॉर एग्जांपल जैसे मैगी के पैकेट्स हो गए, रेडीमेड फूड पैकेट्स हो गए, रेडीमेड सूप के पैकेट्स हो गए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई स्नैक्स हो गए, निम्को हो गए, जो भी आपके, और जैसे मैंने सुना है इंडिया में मैंने काफ़ी लोगों को सुना है जो थेपले होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये आप इजीली अपनी कंट्री से लेकर आ सकते हैं ताकि शुरू के फर्स्ट वीक में उससे ही आप अपना गुजारा कर सकें। फिर बाद में जैसे ही आपको यहाँ की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप लर्न करना शुरू होंगे, आपको यहाँ के डिफरेंट शॉप और सुपर स्टोर्स का पता चलेगा, तो आप फिर अपनी जो है वो यहाँ से ग्रॉसरी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में मैं सजेस्ट करूँगी कि ऐसे रेडीमेड जो पैकेट्स होते हैं वो आप अपने साथ रख लें, ताकि आपको स्टार्ट में ईजिली जो है वो ये ना करना पड़े कि भाई मैं कहाँ जाऊँ ग्रॉसरी खरीदने के लिए, या मैं कैसे खरीदूँ या क्या खरीदूँ। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो अपने साथ रख सकते हैं। और मैगी के पैकेट्स जो है वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैगी भी जो है वो एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। और जो इंडिया वाली जो मैगी है वो यहाँ पे आपको सिर्फ एशियन स्टोर के अंदर ही मिलेगी, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो अगर तो आप उसके शौकीन हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसके ज़्यादा ही पैकेट्स अपने साथ लेकर आएँ। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है हमारे पास टेक एंड गैजेट्स। तो ऑब्वियसली आजकल के ज़माने में हर एक के पास लैपटॉप तो लाजमी होता है, तो आप अपने साथ अपना लैपटॉप और अपना चार्जर भी लेकर आएँ। आप अपने साथ एक यूनिवर्सल अडेप्टर भी लेकर आएँ ताकि आप इजीली यहाँ के जो है जो प्लग्स हैं वहाँ पे आप अपना जो है वो चार्जर जो है वो इजीली यूज़ कर सकें। फिनलैंड जो है वो टाइप F प्लग्स जो है वो यूज़ करता है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी मेरी ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ पे पाकिस्तान के जितने भी हमारे पास जो है वो प्लग वो होते हैं, केबल्स होती हैं, वो यहाँ पे इजीली यहाँ के प्लग्स में जो है वो फिट हो जाती हैं। तो पाकिस्तान से अगर कोई भी आ रहा है तो उसको यूनिवर्सल अडेप्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट अगर तो आपने पाकिस्तान से ही खरीदी हुई है तो उसका जो भी चार्जर होगा वो यहाँ के सॉकेट में इजीली जो है वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर आपने कहीं से इम्पोर्ट की हुई है, कहीं बाहर से आपने मंगवाई हुई है, तो उस केस में इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो है वो एक यूनिवर्सल अडेप्टर हो। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि यूनिवर्सल अडेप्टर वैसे सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे तो ऑब्वियसली बात है आप ट्रैवल भी करेंगे विद इन यूरोप, किसी और कंट्री में भी आप जाएंगे तो वहाँ
पे जरूरी नहीं है कि वहां पे जो है वो इजीली उस सॉकेट में आपका जो है वो अडेप्टर इजीली जो है वो फिट हो जाए। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपने साथ जो है वो एक यूनिवर्सल अडेप्टर भी रखें। एंड देन मैं एक और चीज रिकमेंड करूंगी कि आप अपने साथ जो है वो एक एक्सटेंशन भी रखें जिसके अंदर आप मल्टीपल चीजें जो है वो एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। इवन तो यहाँ पे भी वो चीजें ये सब मिलती है मगर वो एक्सपेंसिव होंगी, तो सिंस वो सिर्फ एक ही दफा की इन्वेस्टमेंट है, अगर आप एक दफा ले आएंगे तो काफी टाइम तक वही सेम चीज चलेगी। तो आप एक तो यूनिवर्सल अडेप्टर रखें अपने साथ, फिर आप जो है वो एक एक्सटेंशन वायर रखें ताकि आप मल्टीपल चीजें जो है वो उसमें इजीली जो है वो कनेक्ट कर सकें। देन उसके बाद राउटर की बात आती है। राउटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और राउटर जो है यहाँ पे इजीली आपको अपने घर में ऑलरेडी नहीं मिलता है। तो उसके लिए ये है कि सपोज इट डिपेंड्स कि अगर आप तामपरे आ रहे हैं और यहाँ पे कि आप तोआस स्टूडेंट हाउसिंग के अंदर रहते हैं, तो तोआस स्टूडेंट हाउसिंग का जो है वो यहाँ पे जो तेलिया है जो कि एक्चुअली कनेक्शन प्रोवाइड करती है आपको सिम वगैरह, तो जो तेलिया है वो एक्चुअली आपको राउटर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है अगर तो आप उनकी कनेक्शन यूज कर रहे हो अपने घर में। तो आप इजीली जो है वो उनके पास जा सकते हैं, अब अपना उनको घर का नंबर और सारी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, तो वो आपको एक राउटर देंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यूज करने के लिए। तो वो राउटर जो है वो आप इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और हाउसिंग में रह रहे हैं, कोई प्राइवेट हाउसिंग है या कोई पुआस वाली हाउसिंग है, या फिर आप किसी और सिटी में है जिसका मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि वो लोग राउटर प्रोवाइड करते हैं या नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग अपने साथ एक राउटर भी लेकर आए, उसके साथ उसकी केबल भी और प्लग भी लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे राउटर वाली जो चीजें हैं ये काफी एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने साथ राउटर भी लेकर आए। और मैं एक और चीज सजेस्ट करूंगी वो ये है कि आप अपने साथ जो है वो एक HDMI केबल भी लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली सब लोगों के घर में जो है वो मॉनिटर्स भी होते हैं और अक्सर यहाँ पे लोग जो है वो अपनी सेकेंड हैंड मॉनिटर्स गिव अवे कर रहे होते हैं मगर उसके साथ केबल नहीं होती। तो अगर आप HDMI केबल अपनी खुद की लेकर आएंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी कि वो आप कहीं पे भी इजीली जो है वो यूज कर सकते हैं। एक और चीज वो जो है इम्पोर्टेंट वो ये है कि आप अपने साथ एक पोर्टेबल पावर बैंक भी लेकर आए और अपने साथ जो है वो हेडफोन्स भी लेकर आए, क्योंकि पावर बैंक और हेडफोन्स दोनों जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पे। तो अगर आप वो अपने साथ लेकर आएंगे, क्योंकि ये तो ऐसी चीजें जो कि आपने एक दफा खरीद ली तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ये काफी टाइम तक ये आपकी चलती है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने साथ जो है वो पावर बैंक और हेडफोन्स भी जो है वो अपने साथ लेकर आए। और दूसरी चीज ये है कि मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हम कौन सी सिम जो है वो बाय करें। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं, सिम प्रोवाइडर्स, कनेक्शन प्रोवाइडर, जिसमें से हमारे पास आता है DNA, तेलिया और अलीसा। ये तीन जो है वो मोस्ट कॉमन है। तो यूजुअली यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं DNA, क्योंकि DNA का आपको जो है वो एक 6 मंथ्स का एक बहुत अच्छा इंटरनेट पैकेज मिल जाता है। इवन तो उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन DNA का आप जो है वो इजीली 6 मंथ्स का पैकेज जो है वो बाय कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली आई थिंक 30 यूरोज कॉस्ट करता है और वो आप इजीली जो है वो यूज कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग DNA बाय करें। और वंस आप एक दफा जब आप न्यू सिम बाय करते हैं तो उसमें ऑलरेडी जो है वो क्रेडिट 5 यूरोज का आई थिंक सो मौजूद होता है और आपको 5 यूरोज की ही जो है वो सिम मिलती है। और ये सिम आपको इजीली जो है वो किसी भी RKOs की शॉप्स के ऊपर मिल जाएगी इजीली। और जैसे ही आप एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करते हैं तो RKOs की शॉप जो है वो वहीं पर ऑलरेडी मौजूद होती है, तो आप फौरन ही वहां से सिम ऑलरेडी खरीद सकते हैं। और ये शॉप्स एक्चुअली हर जगह ही मौजूद होती हैं जहां से आप अपनी सिम भी खरीद सकते हैं और अपने आप ट्रांसपोर्ट कार्ड में जो है वो बैलेंस भी लोड करवा सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो अब हमारे पास आ गई है वो है हमारे पास पर्सनल केयर और मेकअप। तो फिनलैंड जैसे कि सबको पता है कि एक बहुत ही ठंडा मुल्क है और यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो उसकी वजह से जो है वो स्किन बहुत ज्यादा लोगों की ड्राई हो जाती है। लाइक मेरी स्किन जो है यहाँ पे आकर काफी ड्राई हो गई है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इस वजह से ये जरूरी होता है कि आपके पास कोई ना कोई लोशन या फिर कोई लिप बाम हमेशा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है स्किन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की स्किन जो है वो ड्राई हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपने साथ एक ज्यादा अमाउंट की लोशन की एक बॉटल और एक चैपस्टिक अपने साथ लेकर आए, क्योंकि यहाँ का वेदर जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई है और आपको लोशन की बहुत फ्रीक्वेंट जरूरत पड़ेगी। इवन दो आप वो लोशन फिर आप अल्टीमेटली बाय भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर द स्टार्ट आप अपने साथ एक लोशन की बॉटल ऑलरेडी लेकर आए ताकि आपको फौरन ही आते ही जो है वो इतने पैसे खर्च ना करने पड़े बेसिक चीजों के ऊपर, जो कि इजीली आप अपने कंट्री से लेकर आ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं लड़कियों के लिए बात करूं तो जैसे लड़कियां जो है वो मेकअप प्रोडक्ट्स भी यूज करती हैं, तो यहाँ पे मेकअप प्रोडक्ट जो है वो आपको काफी चीप मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जो H&M ब्रांड है, इनका जो एक मेकअप का भी सेक्शन होता है जहाँ पे यूजुअली अक्सर सेल के ऊपर आपको काफी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेकअप की ऐसी चीज है जो कि आप अपने रोजमर्रा की बेसिस के ऊपर यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मस्कारा है या फिर कोई फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन और मस्कारा वाली चीजें यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव मिलती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप छोटी मोटी चीजें जैसे एक ब्लश हो गया, एक फाउंडेशन
फाउंडेशन हो गई, एक मस्कारा हो गया, एक लिपस्टिक हो गया, बस इस तरीके की छोटी मोटी चीजें आप अपने साथ लेकर आए। ज्यादा चीजें लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर फिर शॉप्स में सेल वेल हो जाती है, तो वहां से आप इजिली जो है वो चीजें बाय कर सकते हैं। तो मेकअप की चीजें मैं रिकमेंड करूंगी कि कम से कम लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे इतना मतलब मुझे इतना मैं मेकअप करती नहीं हूँ रोजमर्रा की बेसिस के ऊपर, तो इतना यूज भी नहीं होता है। तो अगर आप थोड़ा सा ही मेकअप लेकर आएंगे तो वो काफी अरसे तक आपका जो है वो चलेगा। उसके अलावा अगर आप जो है वो अपने कोई हेयर ऑयलिंग भी करते हैं अगर, तो यहाँ पे तो आप अपने साथ जो है वो हेयर ऑयल ऑलरेडी लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे वो चीजें जो है वो काफी एक्सपेंसिव मिलती हैं। यूजुअली जैसे नारियल के तेल लोग अक्सर अपने बालों में यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे अगर आप किसी भी एशियन स्टोर में जाएंगे और वो नारियल के तेल जो है वो अगर आप बाय करेंगे तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर ऑलरेडी आप ऑयलिंग वगैरह करते हैं तो आप जो है वो तेल और इस तरीके की जो भी आपकी हेयर की प्रोडक्ट्स हैं वो आप ऑलरेडी अपनी कंट्री से जो है वो लेकर आए। एंड देन जहां तक मैं अगर शैम्पू की बात करूं तो शैम्पू वगैरह यहाँ पे एक चीप शैम्पू जो है वो आपको इजीली मिल जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि शैम्पू लाने की जरूरत नहीं है, वो आप इजीली जो है वो स्टोर से जो है वो बाय कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल डेज के लिए आप कोई छोटी सी बॉटल अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि फौरन आते ही अगर आपको ना पता हो कि मैं किस स्टोर जाना है या क्या बाय करना है, तो उसके लिए आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन शैम्पू वगैरह यहाँ पे बहुत ईजिली जो है वो लिडल में आपको जो है वो बहुत चीप ब्रांड्स होती हैं और उनका शैम्पू क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो वो आपको यहाँ से मिल सकती है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांड का शैम्पू अगर आप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेस में है या कोई भी ऐसी ब्रांड है, तो यहाँ पे ब्रांडेड शैम्पू जो है वो एक्चुअली काफी एक्सपेंसिव मिलते हैं, जैसे लॉरियल है। तो इस वजह से वो अगर आप कोई स्पेसिफिक शैम्पू यूज करते हैं जो कि आपको लगता है कि आपको सूट करता है और आप वही यूज करते हैं, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगी कि वो शैम्पू आप ऑलरेडी अपनी कंट्री से लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे ब्रांडेड चीजें जो है वो काफी एक्सपेंसिव हैं। तो इस वजह से आई वुड रिकमेंड कि वो आप अपनी कंट्री से ही शैम्पू लेकर आए। उसके बाद एंड में कुछ मिससेलेनियस चीजें हैं जो शायद मैंने ओवरऑल वीडियो में डिस्कस नहीं की हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बैकपैक, क्योंकि यहाँ पे हर बंदे के पास, लिटरली हर बंदे के पास जो है वो बैकपैक होता है, क्योंकि ये बहुत इजी होता है कि आप उसको कैरी कर सकें। उसमें आप अपना लैपटॉप भी रख सकते हैं और जब भी आप कभी ग्रॉसरी करने के लिए भी जाते हैं तो उसमें आप अपनी ग्रॉसरी के जो भी आपने आइटम्स खरीदे हैं वो आप इजीली उस बैग में पैक करके जो है वो अपने साथ लेकर जो है वो कैरी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोग जो है वो रीयूजेबल जो है वो क्लोथिंग बैग्स यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन है कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप ग्रोसरी कर रहे हैं तो कुछ आइटम्स जो हैं वो अगर आपके सारे बैकपैक में फिट नहीं आ रहे और वो आपको हाथ में कैरी करने, तो आप वो शॉपिंग बैग यूज कर सकते हैं और वो हर जगह जो है वो काफी ज्यादा काम आते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो शॉपिंग बैग्स हैं या लाइक किसी भी आप ग्रोसरी स्टोर में जाएं और वहां से अगर आप कोई भी बैग खरीदेंगे अपना सामान रखने के लिए, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो कपड़े के खुद ही बैग लेकर आ जाएं, जो कि इस तरीके के यूं लटकाने वाले होते हैं, ताकि वो रीयूजेबल भी हो, ताकि वो हर दफा आप यूज कर सकें और आपको बार बार जो है वो ग्रोसरी स्टोर में जो है वो प्लास्टिक बैग खरीदने के लिए आपको पैसे ना देने पड़े। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे गार्बेज बैग्स भी जो है वो एक्चुअली पे कर ही आपको लेने पड़ते हैं। तो आप इनिशियल डेज के लिए आप एक जो है वो एक पैकेट लेकर आ सकते हैं अपनी कंट्री से, जो कि आपको बहुत चीप मिल जाएगा। बाद में तो आप पे ऑब्वियसली बात है जब वो खत्म हो जाएगा आपको यहीं से खरीदना पड़ेगा, लेकिन फॉर स्टार्ट अगर आपको अपने पैसे सेव करने हैं तो आप जो है वो प्लास्टिक बैग की थैलियां लेकर आ सकते हैं, जो कि एक्चुअली गार्बेज बैग की होती है। 10 लीटर या 20 लीटर की जो है वो सूटेबल रहेंगी, ताकि आप स्टार्ट में जो है वही जो है वो गार्बेज बैग्स अपने गार्बेज को थ्रो करने के लिए जो है वो इजीली यूज कर सकें। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मुझे मेरी अम्मी ने दी थी वो थी कि आप एक छोटी सी सुइंग किट अपने साथ लेकर आ सकते हैं, लाइक 2-3 रीलें, एक जो है वो सुई जो है जो वो होती है क्या कहते हैं सुई धागा जो होता है वो आप लेकर आ सकते हैं अपने साथ। वो इस वजह से कि फॉर एग्जांपल जैसे कभी आपका कोई कपड़ा फट गया या कुछ ऐसा हो गया तो यहाँ पे इजीली आपको आप टेलर के पास नहीं जा सकते, तो आप खुद से, आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती हो तो आप खुद से वो चीजें कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक धागे खोलने वाला आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक सुई होनी चाहिए, आपके पास 2-3 कलर के धागे होने चाहिए। व्हाइट और ब्लैक बहुत कॉमन है तो आप वो भी दोनों रख सकते हैं। कुछ जो है वो 2-3 आप बटन भी रख सकते हैं चुटपुटे कि आपको कहीं यूज करना हो। तो ये एक जो छोटी सी किट है ये बहुत ज्यादा काम आती है कि कभी भी आपको कोई कपड़े की फिटिंग करनी हो तो आप खुद से ही वो इजिली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टेलर्स नहीं मिलेंगे आपकी फिटिंग करने के लिए। अगर होंगे भी तो वो सिर्फ 1-2 थोड़ी सी ही फिटिंग करने के लिए वो जो है वो आपको बहुत ज्यादा जो है वो चार्ज करेंगे। तो ये जो थी वो मेरी आज की पूरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको वो चीजें बताई हैं जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि आपको लेकर आनी चाहिए या नहीं लेकर आनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इजीली आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी तो उसमें मैं आपको जो है वो कुछ और डिटेल्स में ये बताऊंगी कि यहाँ पे एक्चुअली ट्रांसपोर्ट के लिए आप कौन सा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट के क्या चार्जेस होते हैं। देन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे जो भी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, हर ग्रोसरी स्टोर के अपने ऐप्स होते हैं, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं कुछ और भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है फिनलैंड आने से
से पहले अगर आपको वो चीजें पता हो तो इट्स बेटर, क्योंकि वो ये सब ऐसी चीजें हैं कि जो कि मुझे खुद से मैंने लर्न की हैं इधर उधर से लोगों को देखकर, पर मैं वो सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। तो आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई हो। प्लीज अगर कोई और क्वेश्चन है ऐसा जो कि इस वीडियो में मैंने आंसर ना किया हो तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।